नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम पर। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जानेंगे पाठ्यक्रम का प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, परिभाषा और पाठ्यक्रम के लक्ष्य और भी बहुत कुछ इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यह सभी बच्चे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह करिकुलम पाठ्यक्रम जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जानेंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई, परिभाषाओं के अंतर्गत क्या कुछ कहा गया और करिकुलम का लक्ष्य क्या है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में क्या दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। पहले एक करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम और एक शब्द आपका आता है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या दोस्तों, ये दोनों शब्द जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। दोनों शब्द के बारे में भी मैं बताऊंगा। पाठ्यक्रम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, पाठ्यचर्या के बारे में सुन लीजिए क्या होता है, और अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा पाठ्यचर्या क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक 12th किया या मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन जो आपने किया वो आपका था 3 वर्ष का। तो यह दोस्तों आपका जाएगा पाठ्यचर्या के अंतर्गत। और इस 3 वर्षों के दौरान आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पढ़ा, सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में कितना पढ़ा, ये सब जाएगा आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत। यानी कि जो कोर्स है जितने वर्षों का है वो तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत जाएगा, लेकिन उस कोर्स के अंतर्गत जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो विषय हमने पढ़े, उन विषयों में कौन कौन से टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े, वो आपके जाएंगे पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी कि करिकुलम के अंतर्गत। जो कि एक करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और यह शब्द जो है, जो लैटिन भाषा का शब्द है वो कुरेर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कुरेर। दोस्तों ये जो शब्द है इसको हम कहते हैं दौड़ का मैदान, या दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि जिसे किसी व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पार करता हो। दौड़ का मैदान क्यों कहा गया, मार्ग या रास्ता क्यों कहा गया? देखिए, आप 2 वर्ष के अंतर्गत 2 वर्ष या 1 वर्ष में, जब आप मान लीजिए कि आप 2 वर्ष का आपका डीएड का स्पेशल एजुकेशन का जो है वो पाठ्यक्रम, जो आपका पाठ्यचर्या है, उसके अंतर्गत आप जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जो करिकुलम पढ़ेंगे, उसमें आपका कुछ लक्ष्य होगा कि इसके अंतर्गत आप लोगों को शिक्षक बनाया जाएगा। उसमें आप जिस भी ट्रेड से कर रहे हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसके अंतर्गत आपने जो जो चीजें पढ़ी, तो आपने शुरुआत से लेकर के और अंत तक जो चीजें पढ़ी, उसके बाद में आपका क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। तो दोस्तों यह एक दौड़ का मैदान का कार्य करता है, जिससे कि कोई भी बच्चा अपने गंतव्य स्थान, यानी कि आपका गंतव्य स्थान क्या है, डीएड स्पेशल एजुकेशन को पास करना, उसमें अच्छे अंक लाना। तो किसी भी गंतव्य स्थान को पार करने या रास्ते पर चलने के लिए जो भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है आपका कुरियर शब्द का, और इसको हम बोलते हैं करिकुलम इंग्लिश में। पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जो एक निश्चित समयावधि में लक्ष्य को सामने रखकर तैयार की जाती है। लक्ष्य आपका क्या है? डीएड स्पेशल एजुकेशन को पास करना, अच्छे अंक लाना। तो दोस्तों पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जो एक निश्चित समयावधि, और समयावधि आपकी क्या है, 2 वर्ष की। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए कि आपकी जो 2 वर्ष की
समय अवधि है और उस अवधि के दौरान आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जाएगा, वो आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत जाएगा। सामान्य तौर पर अगर बात कर ली जाए, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा एवं जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुभव को ग्रहण करता है। जो भी नया नया ज्ञान है, नया नया अनुभव है, वो सभी ग्रहण किया जाता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। यानी कि पाठ्यक्रम कहाँ पर लागू होता है? एक विद्यालय में, जहाँ पर बच्चा एक निश्चित समयावधि में जाकर के निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ता है और निश्चित उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता है। तो यह दोस्तों विद्यालय में एक संरक्षक के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है और इसको पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए अगर आपको ए सिखाया जा रहा है तो पहले दोस्तों क्या किया जाता था, बता दिया जाता था कि ए फॉर एप्पल होता है। लेकिन अब क्या है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, एप्पल का आपको फ्लैश कार्ड दिखाया जाएगा, एप्पल आपको बोल के बताया जाएगा, एप्पल के कलर के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि बच्चा अच्छे से याद कर सके और आगे जीवन में वो उसकी जो भूलने की क्षमता है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का, वो जल्दी भूल जाता है, तो उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाओं पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है कनिंघम जी की। इसमें इन्होंने क्या कहा देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात कही है। पाठ्यक्रम कलाकार यहाँ पर किसको कहा गया? शिक्षक को। शिक्षक के हाथ का एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढालता है। यानी कि पाठ्यक्रम कहा गया एक कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ का वह साधन है, और सामग्री शिक्षार्थी हुआ, और उद्देश्य क्या हुआ? जो भी उसको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसको एक अच्छा नागरिक बनाना, जो भी उसको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसमें उसको निपुणता दिलाना, जो भी चीज़ उसको सिखाई जा रही है उसमें उसको अच्छा बनाना, अच्छे अंक प्राप्त कराना, एक अच्छा नागरिक बनाना। और चित्रशाला यानी कि विद्यालय में शिक्षक होता है और शिक्षार्थी को अपने आदर्शों के अनुसार, जो भी उसके आदर्श हैं, जो भी चीज़ें वो सीख चुका है, अपने आदर्शों के अनुसार जो भी उद्देश्य होते हैं उसको विद्यालय में यानी कि चित्रशाला में ढालता है। यह कनिंघम जी की डेफिनेशन थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको लिखते हैं तो दोस्तों नंबर आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। डीवीजी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। सैमुअल जी के अनुसार देख लीजिए ऐसे ही परिभाषा, पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, विद्यालय में संपन्न होने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाओं के द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए फ्रॉवेल जी के अनुसार। दो डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, एक आपकी कनिंघम की जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ का वह औजार है जिससे कि वह अपनी सामग्री यानी कि विद्यार्थी को अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फ्रॉवेल की देख लीजिए, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। ये फ्रॉवेल जी की परिभाषा है। आगे हम बात कर लेते हैं अगर, तो पाठ्यक्रम के लक्ष्य क्या होते हैं? पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, सामाजिक क्षमता जिससे कि बच्चा समाज में रह कर के
एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज की क्षमता का विकास करना और व्यवसायिक कुशलताओं को प्राप्त कराना। यानी कि जो भी वो व्यवसाय करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, अगर हम बात करें आईडीडी के या हेयरिंग इम्पेयरमेंट के या विजुअल इम्पेयरमेंट के, दोस्तों इनको एक अच्छा नागरिक बनाना, ये व्यवसाय के लिए तत्पर हो सकें, व्यवसाय कर सकें, नौकरी, क्योंकि हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं ये नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, मानसिक मंदित बच्चे होते हैं, ये नौकरी नहीं कर सकते। तो इनको व्यवसायिक कुशलताएं प्राप्त कराना, जिससे कि ये अच्छे नागरिक बन सकें और समाज में इनका आदर हो सके और समाज में अपने जीवन में जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। अगर हम पाठ्यक्रम के घटकों पर बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम के घटक कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों पाठ्यक्रम के 3 घटक शिक्षक, शिक्षार्थी और जो भी पाठ्यवस्तु पढ़ाई जाती है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में जो भी घटक होते हैं, एक तो आपका शिक्षक होता है और दूसरा आपका शिक्षार्थी होता है। यानी कि शिक्षक पढ़ाएगा और शिक्षार्थी जो होगा उस चीज़ को ग्रहण करेगा, शिक्षक पढ़ाएगा और शिक्षार्थी जो होगा उस चीज़ को ग्रहण करेगा। तो ये, और तीसरा आपका होता है पाठ्यक्रम। यानी कि जो ये 3 चीज़ें होती हैं, इनसे मिलकर के घटकों का निर्माण होता है और जिससे जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीख सकते हैं। 3 ही चीज़ों का जो मेल होता है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसमें उद्देश्य निश्चित किया जाता है, पाठ्य वस्तुएं निश्चित की जाती हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है और अंत में क्या दोस्तों, मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन अगर नहीं किया जाएगा तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा था, उसमें जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए वो सही समय पर पूरे हुए या नहीं हुए, जो चीज़ों का हमने समावेशन किया था उससे बच्चा कितने अच्छी से सीखा, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन भी होना चाहिए पाठ्यक्रम में, जिससे कि कमजोर छात्र और अच्छा छात्र दोनों अच्छे से सीख सकें। बाल केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम, बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए, बच्चा जो सीखना चाहता है उस पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।